नमस्कार प्यारे विद्यार्थी, आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज इस सेशन में हम आपके तमाम शिक्षण विधियों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। डिटेल से इस वीडियो में आपको क्वेश्चन वाइज जो आपके रेट के पात्रता के अंदर या फिर रेट लेवल 1 या रेट लेवल 2 में जो क्वेश्चन आपकी आए हुए क्वेश्चन हैं, तो हम विश्लेषण के साथ में इसे वीडियो में आपको बताएँगे, ठीक है? तो कौन-कौन सी शिक्षण विधियाँ हैं आपकी, लगभग आपकी जो शिक्षण विधियाँ इस वीडियो के अंतर्गत 10 ऐसी शिक्षण विधियाँ हैं जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और आपके एग्ज़ाम में लगभग 15 से 20 नंबर का यहाँ से जो मैटर है, वो 100% यहाँ से ही क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है? तो ये आपकी एक तो आगमन शिक्षण विधि है, एक संश्लेषण विधि है। अगर हम बात करें दूसरे नंबर की, तो निगम विधि है, प्रोजेक्ट विधि है, प्रत्यक्ष विधि है, अनुकरण विधि है, व्याख्यान विधि है और आपकी देखो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें 3 जो आपकी विधियाँ हैं कौन-कौन सी है, एक तो आपकी प्रोजेक्ट विधि है, एक आपकी व्याख्यान विधि है, ठीक है? एक आपकी जो मारियन मोंटोरी विधि जो जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपकी पूछे जाते हैं, ठीक है? एक आपकी यहाँ पर जो आगमन विधि है, ये 4 विधियाँ जो है इनके ऊपर आपको जो फ़ोकस है वो थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस आपको रखना होगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। चलो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी पहली विधि आती है आपकी, देखो इस विधि से कौन-कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताने वाला हूँ। पहले तो हम डिस्कस इसको संश्लेषण यानी कि इसमें अ, अच्छे तरीके से इसमें पढ़ेंगे कि कौन-कौन सी विधि क्या कहती है, इसका जनक कौन है, इस विधि के अंतर्गत क्या किया जाता है, ठीक है? तो पहली विधि जो आपकी आती है आगमन विधि है। आगमन विधि का जनक या प्रतिपादक कौन है? तो ये आपकी अरस्तू है, ठीक है? और इस विधि में क्या होता है कि इस विधि में उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। किसका दोस्तों? यहाँ पर उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। किस विधि में? आगमन विधि में। और यहाँ पर सीधा-सीधा क्वेश्चन सरल सा क्वेश्चन आ जाता है कि आगमन विधि का जनक कौन है? तो आगमन विधि का जनक आपके अरस्तू हैं, ठीक है? अगर बात करें आपकी आगमन विधि तो इस विधि के जो उदाहरण से नियम की ओर चलती है, ठीक है? आपसे कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। आपके 4 ऑप्शन देकर इनमें से कौन-सा असत्य कथन पूछ सकता है, इनमें से कौन-सा सत्य कथन भी आपसे पूछ सकता है 4 ऑप्शन के माध्यम से, ठीक है? तो आपको प्रत्येक विधि को डिटेल्स वाइज़ पढ़ना होगा, प्रत्येक विधि को अच्छे तरीके से आपको समझना होगा। क्योंकि इस प्रकार के जब आपके हाल ही में एग्ज़ाम होने वाला है, आपका जो पात्रता का एग्ज़ाम होने वाला है रीट का, तो उसके अंतर्गत आपको यही क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ से जो मैटर आने वाला है लगभग 15 से 20 नंबर का जुगाड़ आपको यहाँ से हो जाएगा ईज़िली, ठीक है? और आपकी 20 विधियाँ हैं, इनको आप अच्छे तरीके से एक बार रिवाइज़ कर लें। लास्ट में आपको इसमें क्वेश्चन ही बताने वाला हूँ कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके गत एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ये जो विधि है ये आपकी उदाहरण से नियम की ओर चलती है और यह शिक्षण विधि छात्र जो है छात्र केंद्रित रहता है। इसमें कौन रहता है दोस्तों? इसमें जो मोटा इसका है, ये छात्र केंद्रित विधि है और विद्यार्थियों करके सीखने पर बल देती है, विद्यार्थियों को करके सीखने पर बल देती है, ठीक है? अगर हम बात करें आगमन विधि के जो आगमन विधि के जो शिक्षण सूत्र है, क्योंकि यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? शिक्षण सूत्र से ही आपके शिक्षण जो एग्ज़ाम में क्या आते हैं? सवाल आते हैं, ठीक है? तो किस प्रकार से आपको देखो सत्य-असत्य यहीं से आपके क्वेश्चन सीधा-सीधा पूछ सकता है कि आगमन विधि के शिक्षण सूत्र यानी कि स्थूल से यानी कि विशिष्ट सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर। ये आपके 3 इसमें क्या है? इसमें 3 आपके शिक्षण बिंदु हैं और आपका एग्ज़ाम अगर आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन अगर आ सकता है कि आगमन विधि के शिक्षण सूत्र इनमें से कौन है या फिर कौन नहीं है? या फिर इस प्रकार से भी आ सकता है कि आगमन विधि के शिक्षण सूत्र पर कथन सत्य छाटिए, ठीक है? तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। निगमन विधि अगर बात करें तो इसका भी जनक कौन है दोस्तों? अरस्तू है, ठीक है? और यह विधि क्या है? देखो आगमन और निगमन विधि आपकी 2 विधि है, एक दूसरे के विपरीत है। यानी कि उसमें क्या होता है? उसमें उदाहरण से नियम की ओर होता है और इसमें क्या होता है? इसमें नियम से उदाहरण की ओर चलती है ये विधि। यानी कि अगर आपको पहली विधि आ चुकी है तो जस्ट उसका विपरीत कर देना। निगमन विधि भी इसी प्रकार की है। निगमन विधि आगमन विधि की जस्ट विपरीत है इससे, ठीक है? और इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियमों को क्या किया जाता है? नियमों का यहाँ पर ज्ञान दिया जाता है, ठीक है?
और बात करते हैं यहाँ पर जो निगमन विधि है, इसमें क्या होगा, इसके पश्चात उदाहरण देकर उन नियमों को समझाया जाता है, ठीक है। और यह जो है शिक्षण बिंदु, इसमें कौन है, इसमें शिक्षण बिंदु कौन होता है, इसमें इसमें शिक्षक होता है केंद्र बिंदु, ठीक है। और उसमें कौन था, उसमें छात्र था केंद्र बिंदु। इसमें कौन है, इसमें आपके निगमन विधि में है शिक्षक है, ठीक है। और इसमें शिक्षक ही सारे नियम सिखाते हैं और निगमन विधि आगमन विधि के ठीक विपरीत है। जैसे मैंने आपको बताया है कि निगमन विधि विधि आपकी वो आगमन विधि के जस्ट विपरीत है, ठीक है। अगर निगमन विधि के हम सूत्र, जो आपके शिक्षण सूत्र है कौन कौन से हैं, तो जस्ट इसके विपरीत कर देना कि सूक्ष्म से स्थूल की ओर। और आगमन में क्या था, आगमन में था आपका स्थूल से शिक्षण की सूक्ष्म की ओर था, ठीक है। और जस्ट इसके अगर आप विपरीत करोगे तो इस यहाँ पर हो जाएगा अज्ञात से ज्ञात की ओर, और नियम से उदाहरण की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर। ये आपकी निगमन विधि है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। थर्ड जो आपकी है कौन सी विधि आती है, प्रोजेक्ट विधि। अगर प्रोजेक्ट विधि की अगर जनक की बात करें हम, तो प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है, किलपैट्रिक है। कौन है, किलपैट्रिक है, ठीक है। अगर बात करते हैं यहाँ पर किलपैट्रिक के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर देखो जो यह विधि है ये अनुभव केंद्रित विधि होती है। कौन सी विधि दोस्तों, आपकी प्रोजेक्ट जो विधि है ये अनुभव केंद्रित विधि है, ठीक है। अगर बात करें इसमें, यह बालकों के सामाजिकरण पर विशेष बल देती है, सामाजिकरण पर विशेष बल देती है। और अगर बात करें प्रोजेक्ट विधि की, अगर और अच्छे डिटेल से बात करें इसमें, तो यह विधि विद्यार्थियों स्वतंत्र रूप से कार्य करके एवं समस्याओं का हल करके अपने स्वयं के विचारों के आधार पर ज्ञात होता है। यानी कि इसमें जो केंद्रीय बिंदु कौन होता है, केंद्रीय विधि क्या है इसमें, तो बाल केंद्रीय शिक्षा इसमें क्या है, केंद्रित है। कौन है दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपकी जो विधि आती है प्रोजेक्ट विधि। और इस प्रोजेक्ट विधि में क्या होता है, तो इस विधि में विद्यार्थी क्रियाशील करते हैं। कौन करते हैं दोस्तों, इसमें विद्यार्थी क्रियाशील रहते हैं। और यहाँ पर अगर बात करें तो समूह में रहकर कार्य करना सीखना है, सीखता है। और यहाँ पर और बात करें इसमें अन्य डिटेल्स में, तो इससे उसमें क्या होता है कि आत्मविश्वास क्या होता है उसमें उत्पन्न होता है, ठीक है। अगर बात करें प्रत्यक्ष विधि की, तो प्रत्यक्ष विधि क्या है, इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियम का ज्ञान करवाए भाषा सिखाई जाती है। इंपॉर्टेंट विधि आपकी है कि यहाँ पर जो कौन सी विधि है जिसमें व्याकरण के नियमों को ज्ञान करवाए बिना भाषा सिखाई जाती है, तो आपकी प्रत्यक्ष विधि है। और इस विधि में जो बालक की मातृभाषा होती है, जो स्थानीय भाषा होती है, जो क्षेत्रीय भाषा होती है, वो उसे बिना मध्यस्थ बनाए हुए से अन्य भाषा सिखाई जाती है, ठीक है। बात करते हैं आपकी जो प्रत्यक्ष विधि है, तो इस विधि में वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है। किसमें, वार्तालाप के माध्यम से अधिक यहाँ पर सीखने पर बल दिया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि अत्यंत उपयोगी होती है। किसके लिए दोस्तों, यह जो विधि है प्राथमिक कक्षाओं के लिए, ना कि उच्च स्तर की कक्षाओं के लिए, ना कि आपकी जो कॉलेज वगैरह है या फिर आपकी उच्च स्तर की अगर कक्षा की बात करें, कोचिंग वगैरह की है, उस स्तर की प्रत्यक्ष विधि बिल्कुल भी काम नहीं है। ये ओनली फॉर प्राथमिक कक्षाओं के लिए ही उपयोगी मानी गई है। नेक्स्ट जो आपकी आती है विश्लेषण विधि आती है। अगर विश्लेषण विधि के जनक की बात करें तो हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग है, ठीक है। आपसे जनक भी पूछ सकता है, तो हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग इसके जनक है। अगर बात करें इसमें, तो इससे में इस विधि में इस समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है और उसको अध्ययन व समीक्षा करते हुए उनका हल किया जाता है। नेक्स्ट जो विधि आती है आपकी छठी, ये विधि है संश्लेषण विधि। तो संश्लेषण विधि के जो कौन है दोस्तों, जनक कौन है, तो हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अगर बात करें तो विश्लेषण करने के बाद में ही संश्लेषण का कार्य होता है। और यह विधि समस्या और गतिविधि के छोटे छोटे क्या करते हैं, इसमें टुकड़े होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करिए आपकी अनुकरण विधि आती है। और इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है, और इसलिए इस विधि को अनुकरण विधि कहते हैं। इस विधि में बालक जो है वो शिक्षण का अनुकरण नकल करता है, नकल करने के लिए लिखना पढ़ना व नवीन रचना करना सीखता है, ठीक है। एकमात्र ऐसी विधि जिसमें बालक नकल करना सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्याख्यान विधि। अगर बात करिए सबसे प्राचीन जो विधि अगर बात करें हम, तो प्राचीन विधि कौन सी आपकी, व्याख्यान विधि है। अगर साफ साफ लेक्चर में आपको बताऊं तो व्याख्यान विधि क्या है, तो व्याख्यान विधि को अगर आपने जो भाषण होता है तो उसमें एक प्रकरण तैयार किया जाता है, ठीक है। तो इस विधि को अगर अन्य नाम बताऊं, तो इसमें एक तो भाषण विधि भी हम इसको कह देते हैं, प्रवचन भी विधि भी कह देते हैं, प्राचीन विधि भी कह देते हैं, ठीक है। अगर बात करें इसमें, तो इसमें सबसे तैयार किया जाता है प्रकरण, ठीक है, कि किस टॉपिक पर आप
क्या करोगे, लेक्चर दोगे। फिर उसके बाद में होते हैं इसके नियोजनार्थ, फिर होती है इसकी प्रस्तुतिकरण, फिर उसके बाद में निष्कर्ष निकाला जाता है, फिर होता है मूल्यांकन। ठीक है, तो ये इसमें विधि में क्या है, ये व्याख्यान विधि की क्या है दोस्तों, सोपान है। आपसे व्याख्यान विधि के सोपान पूछ लगता है तो 5 इसके मुख्य सोपान है। पहले प्रकरण तैयार किया जाता है, उसके बाद में नियोजन जो प्रक्रिया होती है, उसके बाद में प्रस्तुतिकरण होता है, उसके निष्कर्ष निकलता है, फिर मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, और अगर बात करें तो इस विधि के जो गुण और दोष की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है दोस्तों, अध्यापक जो होता है ना, वो केंद्रित कौन होता है, अध्यापक इसमें स्वतंत्र केंद्रित होता है। ठीक है, और यह विधि जो है यह प्राथमिक लेवल की विधि नहीं है। यह विधि जो है ये आपकी उच्च कक्षाओं में है, जैसे कि बात करें कोचिंग लेवल या फिर आपके कॉलेज स्तर के लेवल की यह विधि मानी जाती है। ठीक है, और जो है छोटे बच्चों को नहीं होती है, प्राथमिक माध्यम नहीं है ये दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं सीधी सीधी लेक्चर में भाषा में। ठीक है, और इसमें क्या है दोस्तों, अगर बात करें इसमें संक्षिप्त से जो अगर छोटे से लेकर बड़ा पर आगे इसमें लेक्चर दिया सकता है। जिस प्रकार से आप, अगर मैं आपको समझाऊं एक सटीक लैंग्वेज के माध्यम से, कि जिस प्रकार से आपका एक टॉपिक है, ठीक है, तो उस टॉपिक को अध्यापक क्या करेगा, अगर मान लो एक छोटा सा टॉपिक है और उसको टाइम निकालना है तो अच्छी तरीके से उसके ऊपर लेक्चर देगा। यदि एक अच्छा टॉपिक है, बड़ा सारा टॉपिक है, ठीक है, तो उसको एक शॉर्ट तरीके से बताना गया, यानी कि जो संक्षिप्त से विस्तार की ओर और विस्तार से संक्षेप की ओर। ठीक है, और इसमें जो मूल केंद्र बिंदु है वो आपका अध्यापक ही रहता है। मैं इस विधि में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि विधि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो नेक्स्ट विधि आपकी आती है मारियन मोंटेसरी विधि, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी। तो मारियाना मोंटेसरी जो इटली की एक चिकित्सा तथा शिक्षा शास्त्री थी, और जिसके नाम पर मोंटेसरी पद्धति जो है ये प्रसिद्ध है। अगर बात करें इसमें और अन्य फैक्ट के बारे में, तो जो यह विधि जो है वो 2.5 से 6 वर्ष तक के बच्चों हेतु प्रयोग में ली जाने विधि है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन जो है रीट लेवल में आ चुका है। ठीक है, और इस विधि का जो प्रयोग है ये मंद बुद्धि बालकों के लिए किया जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। और बात करते हैं आपकी, अगर बात करें इस विधि में 2.5 से 6 वर्ष तक बच्चों के हेतु ये जो विधि है ये काम में ली जाती है, और मंदबुद्धि विद्यार्थियों के लिए काम में ली जाती है। अब हम बात करेंगे आपकी आरपीएस से 2019 में क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन आया था इस विधि के माध्यम से, कि निम्नांकित यानी कि कौन सा परियोजना विधि का एक चरण नहीं है। अब मुझे बताएंगे कौन सा नहीं है। ठीक है, आपने आंसर भी यहाँ पर दे रखा है। तो परिकल्पना जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, परिकल्पना निर्माण। तो ये इन विधियों से यहाँ पर क्वेश्चन जो मैंने पुट अप कर रखे हैं कि ये आपसे क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था कि इनमें से क्या परियोजना विधि का एक मूल सिद्धांत नहीं है। तो क्या नहीं है, उद्देश्य नहीं है, या फिर आपकी उपयोगिता नहीं है, या गतिविधि नहीं है, या वैध नहीं है। दोस्तों इसके जो ये तीनों चीज़ आपकी हैं, उपयोगिता भी है, उद्देश्य भी है, गतिविधि भी है, जो वैधता है ये नहीं है। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन था आपका कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। देखो मैंने आपको बताया कि आगमन विधि में क्या होता है, ये कि मापन मैंने आपको बताया, सोपान मैंने आपको बताया कि इसमें आगमन में की विधि में क्या होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर, और निगमन विधि में क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन ये आपके क्वेश्चन आ चुका है। एनसीईआरटी 2017 में क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया है। एक क्वेश्चन यहाँ से आपका और आया था, आरपीएस से 2019 में क्वेश्चन पूछा था कि जो आगमन विधि के सोपान सही क्रम लिखिए। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कितना अच्छा लेवल क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है। तो सोपान, इसलिए मैं आपको बताना है सोपानों को किस प्रकार से याद करना है। देखो इस क्वेश्चन क्या होगा कि आगमन विधि के आपसे सोपान पूछा है, तो विशिष्ट उदाहरण, निरीक्षण, फिर उसका सामान्यकरण होता है, फिर परीक्षण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निगमन विधि के सोपानों का उचित क्रम। तो जिस प्रकार से आगमन में क्या होता है, आगमन का जस्ट विपरीत कर देना, उसका क्या होगा, निगमन विधि का राइट आंसर आपको पता लग गया होगा। ठीक है, तो सत्यापन होता है, सामान्यकरण होता है, फिर निरीक्षण होता है, फिर उदाहरण होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये आपको बता रहा हूँ किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो निम्न में से कौन सी शिक्षण की उच्च प्रवृत्ति नहीं है। तो कौन सी नहीं है, ये आपकी प्रश्नीकरण जो है ये सबसे उच्च शिक्षक की क्या है, उच्च प्रवृत्ति नहीं है शिक्षण की। तो ये आपके क्वेश्चन थे, कुछ एड ऑन किए थे मैंने, जो इस प्रकार के आपके क्वेश्चन जो एग्जाम में पुटअप हो जाते हैं।